अभी तक याद है वो। एक आदमी भूल से बगीचे में, कोई बगीचा था, उस बगीचे में चला गया। अब वो आधा कोई मस्तिष्क था उसका कि पागल था कि क्या था ये पता नहीं, वो चला गया। तो उसके अंदर वहां एक शेर था। पहले तो वो भगा हो, तो वो भी पीछे भगा। अब बाहर लोग खड़े, वो उसको बचाने का प्रयत्न, अरे कोई कोई पत्थर फेंकता है शेर, शेर कोई फर्क, शेर बच गया। अब लोग बाहर घबराए कि अरे ये जो है क्या कर रहा है। उसने एक बार तो सिंह को पकड़ भी लिया। अब सिंह के सामने कितना चले, फिर वो छोड़ के भगा। भगे तो दीवार के वहां जाके बैठ गया वो। अब सिंह यूं सामने खड़ा है, और सिंह यूं करता है पंजे से, यूं अपने मुंह को और जीभ लपलपाता है और उसकी तरफ देखता है। वो उसके हाथ जोड़ता है, पैर पकड़ता है। उस समय उसकी क्या दशा होती होगी, कैसी दशा थी कि अब मैं मरा, अब मैं मरा। वो हाथ पैर जोड़ता है खूब, यूं जब यूं करता है, सिंह तो उठा के पकड़ के ले गया और खा गया, मार दिया उसको। ये व्हाट्सएप पर दिखाया। तो उस समय विचार आया कि सिंह यूं है, वो यूं दीवार के पास में यूं दुबका हुआ सा बैठा है, हाथ जो, उस समय उस पर क्या बीत रही होगी, उस क्षण का जरा हम अनुमान लगावे, क्या बीत रही होगी। ऐसे हमको संसार में रहना चाहिए। अब उस समय उस आदमी को कोई कह के ले तेरे को 10 किलो सोना देते हैं, ले तेरे को हम रुपया देते हैं, रुपए की थैली ले ले, तो तिजोरी ले ले। वो कि करूं क्या मैं, मेरे सामने तो सिंह खड़ा है, मरने वाला हूं मैं, क्या करे वो बताओ। संसार के सर्वोत्तम भोग पदार्थ उसको दे दिए जाए, करे क्या वो। एक बाबा जी बड़ी मस्ती से बाजार में घूम रहे थे, मस्त, हस्ती की चाल चलो मेरे मनवा, जगत को करी को भुसबा दे, तू तो राम सुमिर जग हंसबा दे। मस्ती से जा रहे थे, बीच में नगर का जो सेठ था उसका बेटा मिल गया। कहने लगे बाबा जी इतनी मस्ती है आप में, इतनी मस्ती, ये मस्ती हमको भी मिल सकती है क्या। अरे क्यों नहीं मिल सकती, बड़ी मस्ती मिलेगी। तो इसका कोई उपाय है? उपाय है, ले मेरे पास गोली है, गोली दे देव महाराज, ले ये 3 गोली है, ले पानी पी ले। कमंडल में पानी था, जड़, ले जड़ पी ले। लाओ महाराज, दे जड़ पी लिया। आप जैसी मस्ती आएगी ना, आ जाएगी, पर एक बात है, तो 3 दिन में मर जाएगा। 3 दिन में मर जाऊंगा, 3 दिन में मर जाएगा, जा ले जा, जा। अब वो मरने का नाम सुने तो कांप गया। घर पर गया, पिताजी से कहा, पिताजी क्या बात है बेटा, उदास क्यों? पिताजी, अरे क्या बात हुई, रो पड़ा वो पिताजी। अरे बात तो बता, क्या हो गए हैं, क्या हो गया? घाटा नफा तो होता रहता है, व्यापार में 2 बेटा है व्यापार के, घाटा भी होता है मुनाफा भी होता है, रोता क्यों है? घाटे मुनाफे की बात तो फिर क्या बात, कोई मर गया, मरना जीना भी होता रहता है, मरने जीने की बात नहीं। तो बाबा जी मिले हमको वो, अरे वो बाबा जी तो बड़े अच्छे महात्मा हैं। मैंने बाबा जी से पूछा आप जैसी मस्ती कैसे मिले?
उन्होंने मुझे 3 गोली दी, जड़ पिलाया, कहा कि तू 3 दिन में मर जाएगा। मैं तो पिताजी मर जाऊंगा 3 दिन में। अच्छा, बाबा जी ने कहा क्या? तो बाबा जी ने गोली दे करके कहा कि हाँ भाई बाबा जी हैं तो बड़े अच्छे, अब अच्छे हैं कि बुरे हैं मुझे पता नहीं, मैं तो 3 दिन में मर जाऊंगा। अरे बेटा ये क्या हो गया? तो ठीक है, जितना चेक बुक पर साइन करने वो तो कर दे, और वसीयत लिखनी हो लिख दे, बढ़िया वकील को बुला लेते हैं, वसीयत लिख दे, तेरा फैक्ट्री में हिस्सा है वो भी लिख दे। सब कुछ लिखा पढ़ी पूरी कर दी। माँ कहती बेटा रोटी झीम ले। माँ मैं तो मर रहा हूं, तेरे को रोटी लगती, मैं तो रोटी नहीं खाता। अरे 3 दिन में मरेगा, आज तो रोटी खा ले। हमने अभी अखबार में पढ़ा, बहुत कष्ट हुआ। पठानकोट के आतंकवादियों में से किसी ने माँ को फोन किया कि माँ हम लोग घिर गए हैं और अब हम मर जाएंगे। तो माँ को ये कहना चाहिए था कि बेटा मैंने तुझे आतंक फैलाने के लिए जन्म दिया था क्या? किसी को आतंकित करो, दुखी करो, कहीं किसी के घाटा पहुंचाओ, इसके लिए मेरी कोख थी क्या कि जहां तू रह करके ये काम करना रहा? मेरे को सूचना देता है, थोड़ा फटकार लगानी चाहिए थी। वो माँ बोलती है बेटा मरने से पहले रोटी तो खा लेना। शर्म नहीं आई उनको? क्या बिगाड़ किया तुम्हारा भारत ने? हम हमारे घर में बैठे हैं, तुम तुम्हारे बैठे हो, और ये शिक्षा देते हो कि तुम मर तो रहा है, मरने से पहले भोजन कर लेना। माँ को ये कहना था कि मेरी कोख से जन्म लेकर तू जिस मार्ग को चुना है, तू मेरा पुत्र कहलाने लायक नहीं है। जो फटकारना था उसको फटकारना था, ये कहा। अब उसको रोटी न भाए, पानी न भाए, स्त्री आके बोलती है कि जी आप कुछ तो खा लोगे, तू क्यों मेरे पास आकर के ये बातें करती है खाने पीने की? तू मैं मेरा मर रहा हूं मैं तो। सेठ ने कहा कि बेटा तू मरेगा तो सही, अपने तिजोरी में धन रत्न तो देख ले, कि देखने से क्या फायदा पिताजी? अरे देख तो ले कि अपने पास कितना सोना चांदी है। क्या करूं? सोना चांदी देख करके कोई मुझे तिजोरी नहीं देखनी, कोई मुझे धन नहीं देखना, मैं तो मर रहा हूं। 2 दिन तो हो गए, तीसरे दिन मृत्यु का दिन था। बस सुबह से बैठा हुआ राम 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 राम, हर राम 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 राम, मैं मर जाऊं, हर राम 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 राम, किसी से ही बात न करे। इतने में ही वो बाबा जी आया, सीढ़ियों वाला पैर रखता है, करते करते चढ़े आए ऊपर। सेठ ने कहा महाराज हमारे घर में कोहराम मचा दिया। क्या ऐसी दवाई देते हो जिससे मर जाए? है सेठा, मैं कोई जहर दे हूं? थे तो मन रोटी खा लो और मैं थाने जहर दे हूं? मेरे बच्चे को आपने दे रहे 30 दिन, आज तो तीसरा दिन है उसका मरने, तभी तो मैं मिलने आया हूं। देखा ये अब तीसरा दिन पूरा हो रहा है, मरा नहीं। बाबा जी उसके कमरे में आए। क्यों बेटा? कि कहीं बाबा जी थे इतना चोखा हो और मैं था नहीं तो बढ़िया मानियार थे माने, और जहर दे दी और मैं मरूं। ठीक है, तू तुम्हारा सो मस्ती मांगी, मैं तो न मस्ती दी है, कि मस्ती कर दी। मार तो
3 दिन से मार दो अन्न पानी सब सूख गया और सब छूट गया कि देख तने सोनो चोखो लाग्यो, तने लुगाई चोखी लागी, तने खाणो पीणो चोखो लाग्यो कि तने कोई संपत्ति चोखी लागी कि ना, कोई चोखा नहीं लाग्या, एक राम राम चोखो लाग्यो। बस ए 3 गोलियां रो मतलब इतो ही हो। ए जब चोखा नहीं लागी राम राम ले राम राम करी भाई मस्ती है भाया, असली मस्ती वास्ते मारे कोई दवाई हम जहर थोड़े ही है, जहर वहर कहीं को नहीं, अकल आएगी। तो भाई मृत्यु को शरीर से चिपका हुआ देखो, जैसे आत्मा परमात्मा अभिन्न ऐसे शरीर और मृत्यु अभिन्न। शरीर नाम ही मृत्यु का है और मृत्यु का नाम शरीर है। शृणाति शरीरम, मारवाड़ी कहावत है बोधो है बोधो, रोज बोधो है वो शरीर। तो बोधो हणो और जो है मौत एक ही है, एक। राजा ने देख लिया बस अब भले ही मौत, अब मरेगा कौन? मरता वही है जो पैदा होता है, क्यों पैदा होना भी मरना ही है। देखो एक चीज समझ में आ जाए तो सब समझ में आ जाती है। पूर्वावस्था से मरे तब हम जन्मे ना, तो उन्होंने प्रश्न कर लिया। राजा ने फिर प्रश्न किया, कि महाराज ये भगवान संसार कैसे बनाते हैं? एक एक चीज को लाला करके बनाते हैं, जैसे मकान बनाते हैं वैसे, या भगवान अनेक रूप धारण करके संसार को बनाते हैं, या कैसे बनाते हैं? एक साथ बनाते हैं, या कुर्वन् कर्माणि कर्म भी जन्म भी, या अनेक जन्म लेकर अवतार लेकर इसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अब तुमने अपने आत्म कल्याण से हट करके सृष्टि के विषय में प्रश्न किया, तो मैं भगवान को याद करता हूँ। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, बार बार उन परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करता हूँ जो भक्तजनों की रक्षा करते हैं और संसार की जो तम प्रधान शक्तियां हैं उनका भी भगवान विनाश करते हैं। ये सृष्टि कैसे बनी, क्या बनी, ये नारद जी को एक बार ब्रह्मा जी ने ऐसे ही सुनाया था। नारद जी ने पूछा कि महाराज संसार में सब आपकी पूजा करते हैं, आप भी किसी की पूजा करते हैं, बड़ा आश्चर्य है, आप भी ध्यान लगाते हैं कि हाँ। क्यों महाराज आप किसका ध्यान करते हैं? तो नारद जी ने कहा कि देखो मुझे जिसने बनाया है वो परब्रह्म परमात्मा है, उनका मैं ध्यान करता हूँ और उन्हीं की आज्ञा से मैं सृष्टि का निर्माण करता हूँ। ये जितनी सृष्टि है उन्होंने ही बनाई है और उन्हीं में से मैं बना हूँ। और मैंने जब ये सृष्टि देखी तो मैंने भगवान का पूजन करना चालू किया। सृष्टि की चीजों से भगवान का ही मैंने यज्ञ चालू किया। यज्ञ कह दो पूजन कह दो एक ही बात है। और वे ही भगवान इस संसार में तरह तरह से अवतार लेते हैं। कभी वराह भगवान के रूप में आते हैं, कभी कपिल भगवान के रूप में आते हैं, और कभी सनकादिकों के रूप में आते हैं, कभी वामन रूप में आते हैं। अनेक लीलाएं धारण करके और वे संसार को ज्ञान देते हैं। वे भगवान बुद्ध रूप से भी आएंगे, बुद्ध रूप से। देखो बुद्ध को हम भगवान मानते हैं। देखिए हमारी कितनी विशाल बड़ी विशेष संस्कृति, बुद्ध को भी भगवान का अवतार मानते हैं। जबकि बुद्ध की जो सिद्धांत की बातें हैं वो बातें अपने सनातन धर्म में ग्राह्य नहीं है। गीता में भी भगवान ने उपदेश दिया है
और बुद्ध रूप से भी उपदेश दिया है, पर बुद्ध रूप का उपदेश हम इतना मानते नहीं हैं। बुद्ध ने क्या किया? यज्ञों का खंडन किया है, कर्म कांड का खंडन किया है, कई बातों का खंडन किया है। वो अपने समय के लिए तो ठीक था, पर हर समय ये बात ठीक नहीं। जैसे इस पंडाल के अंदर यदि कोई बिजली का करंट कहीं आ रहा हो और इधर अपने सत्संग का समय हो गया होगा, तो व्यवस्थापक लोग बाहर ही खड़े हो जाएंगे और अपने को अंदर नहीं आने देंगे कि साहब आपने तो सूचना दी है कि यहाँ कथा होगी, आप हमको अंदर क्यों नहीं जाने देते? कि देखो अभी बिजली का काम चल रहा है, कहीं से पता नहीं चल पाया है, एक करंट की लहर दौड़ रही है, इसलिए अभी अंदर मत जाना। तो वो रोकना उनका सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। लेकिन वो तार वगैरह सब सुधार दिया, अब कोई करंट नहीं है, तब उनका रोकना बनता है क्या? कि तब रोकना नहीं बनता, और यदि रोकते हैं तो वो अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से बुद्ध भगवान ने यज्ञ है, वेद है, इन सब का खंडन किया। क्यों किया? कि लोग वेदों के नाम पर उस समय बहुत हिंसा करते थे। साहब ये यज्ञ में लिखा है इस बकरे की हिंसा करो, इसकी हिंसा करो, इसकी हिंसा करो। तो बुद्ध ने आकर के लोगों में यज्ञ के प्रति अरुचि पैदा कर दी। वो उचित था, लेकिन वो सब समय में उचित नहीं है। फिर हिंसा के, यज्ञ के अंदर हिंसा के न करने के कई महात्म्य को प्रकट किया, तब जाकर के वो बुद्ध का सिद्धांत फिर वहीं तक समाप्त हो गया। इसलिए हमारे भागवतकार कहते हैं कि लोकान घ्नताम मति विमोहम अति प्रलोभम। लोग जब बहुत हिंसा पर उतर आए थे, तो उनके बुद्धि के अंदर एक नया विचार पैदा करने के लिए भगवान ने बुद्ध रूप से अवतार लेकर एक उपधर्म उपस्थित कर दिया। उपधर्म, कुछ धर्म के विपरीत बात कहना चालू कर दिया। तो वो भगवान बुद्ध होंगे, अभी हुए नहीं, भागवत के समय में हुए नहीं थे, अब बाद में तो हो ही गए। बुद्ध भगवान की संसार में सबसे बड़ी प्रतिमा अफगानिस्तान में थी। हमारे देश के नेताओं ने कहा कि भाई वो प्रतिमा हम हमारे खर्चे से हिंदुस्तान में ले आते हैं, आप उसको तोड़ो मत। उन्होंने तोड़ दी बुद्ध की प्रतिमा अफगानिस्तान में। बुद्ध को प्रतिमा को थोड़ा फायदा क्या हुआ? किसी के भी धर्म को नुकसान पहुंचाने से उस धर्म वाले को फायदा क्या हुआ? कोई हिंदू होकर मुसलमान के धर्म को चोट पहुंचाता है तो उस हिंदू को क्या लाभ? ऐसे ही कोई हिंदू का धर्म है और कोई मुसलमान चोट पहुंचाता है तो उस मुसलमान को फायदा क्या हुआ? ईसाई धर्म को यदि कोई चोट पहुंचाता है तो हिंदू या मुसलमान को क्या फायदा? ईसाई यदि हिंदू या मुसलमान के धर्म को नुकसान पहुंचाता है तो ईसाई को फायदा क्या हुआ? हाँ, ये तो है कि कोई हिंदू के धर्म को नुकसान पहुंचाता है तो हिंदू को तो नुकसान होता है, परंतु हिंदू यदि मुसलमान के धर्म को नुकसान पहुंचाता है तो मुसलमान के लिए तो वो
दुखदायी बात है। हिंदू को फायदा क्या है? हिंदू को फायदा क्या है? ऐसे ही हिंदू के धर्म को कोई मुसलमान नुकसान पहुंचाता है तो हिंदू का तो नुकसान है, मुसलमान को फायदा क्या है? ये प्रत्येक को देखना चाहिए। बुद्ध भगवान ने यही किया कि आप लोग ये हिंसा करते हो, आपको फायदा क्या हुआ इससे? फायदा क्या हुआ? ठीक बात है। भगवान के ऐसे ऐसे चरित्र थे जिनको सुन सुन करके लोग अपना बहुत दूर दूर तक का राज्य छोड़ करके, सुख सुविधाएं छोड़ करके, जंगलों में रह करके भगवान की कथा सुनते, नाम लेते, मस्त रहते, और वे सब कुछ छोड़ छाड़ करके आराम से आनंदमय जीवन व्यतीत करते थे। इसलिए भगवान की बड़ी आवश्यकता है। तो संसार भगवान ने क्यों बनाया? संसार को भगवान ने अपने प्रेमी लोगों के लिए बनाया। परीक्षित ने फिर प्रश्न किया कि महाराज, ये जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? यदृच्छया हेतु नवा, यदि शरीर और आत्मा दोनों बिल्कुल अलग है तो फिर आत्मा को शरीर क्यों मिलता है? और परमात्मा से संसार अलग है तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि पाताल तो परमात्मा का चरण है और ब्रह्मलोक है वो भगवान का सिर है? ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि संसार और परमात्मा दोनों तो आप अलग अलग बताते हो। वर्णन करते हो तब आप परमात्मा में संसार का और संसार का परमात्मा में वर्णन करते हो, तो एक बताओ ना महाराज, अलग अलग क्यों बताओ? और भी मेरे बहुत से प्रश्न है कि ये पृथ्वी कितनी बड़ी है, पाताल कितना बड़ा है, जीव का बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, सब आप हमको बताओ। सुखदेव जी महाराज, मेरे प्रश्नों से आप ऊब मत जाना, मुझे ऐसा मत समझना कि भूख प्यास से बेचारा आकुल व्याकुल हो रहा होगा। मुझे जो कथा में अमृत मिलता है इससे पूरी खुराक मिलती है। सज्जनों, एक सत्य घटना है। सत्संग में एक आदमी था, वो प्यासा बैठा था, प्यास लग रही थी उसको। गीता भवन की बात है, महाराज जी के प्रवचन है, शाम को 4 से 5 तक लगभग बैठ जो है प्रवचन होता महाराज जी का। तो वो किसी कारण बैठा रहा, पानी नहीं, पहले तो उसको प्यास लगी, वो गया नहीं पानी पीने। और महाराज जी आए, बैठे, सत्संग करते करते मन लगे लगे तो 5 बजे तक बैठा, उसको प्यास याद ही नहीं आई, उधर वृत्ति नहीं गई उसकी। उस सज्जन ने कहा कि मैं बहुत प्यासा था लेकिन इधर वृत्ति गई नहीं तो मेरे को प्यास का दुख ही नहीं हुआ। फिर पूरे प्रार्थना हो गई, 5 बज गए, 4 से 5 तक सायंकाल में महाराज जी उठ करके पधार गए। तब जाकर के मैंने यूं पानी यूं वैसे मैंने जोरदार प्यास से व्याकुल होकर पिया, ऐसे नहीं पिया, मैंने साधारण तौर पर जल पिया। मुझे प्यास नहीं, प्यास का अनुभव नहीं हुआ, कष्ट नहीं हुआ, याद ही नहीं आई। बिल्कुल सज्जन की बताई हुई बात। प्यास लग रही थी, महाराज जी आए, मैं सत्संग सुनता रहा, मेरी वृत्ति नहीं की कि मुझे प्यास लगी है क्या। सज्जनों, ये बातें ऐसी हैं कि इस दुनिया में प्रवेश करे तब पता चलता है, इधर पता नहीं चलता है। परीक्षित महाराज कहते हैं, पिबतो अच्युत पीयूषम अन्यत्र कुपिता द्विजात। न तो मुझे उस तक्षक नाग के मरने का भय है और न मुझे भूख प्यास का भय है। कोई कम कष्ट है क्या आज परीक्षित पर? हम थोड़े से कष्ट से विचलित हो जाते हैं।
कि तन तो राम राम सुजन मार तो टाओ योड़ी है। अरे राम राम ही काम दे। परीक्षित के ऊपर कम कष्ट है कि 7वें दिन तो मरेगा तू मरेगा सांप के कटने से। सुखदेव जी आए संतोरा, लोग कहते हैं संतों की कृपा, संतों की कृपा। परीक्षित को सबसे पहले यही कहना चाहिए था कि हे सुखदेव जी महाराज, मेरे को तो ये तक्षक नाग का भय दूर कर दो, मुझे तो सांप से बचाओ, उसके बाद ज्ञान देना तो दो। इसमें इतना डर रहा हूं मृत्यु से कि आपका ज्ञान मेरे हृदय में ठहरने वाला नहीं है। ऐसा कहना चाहिए था ना, ऐसा नहीं कहा उसने। क्यों नहीं कहा? मृत्यु की जगह मृत्यु है, मृत्यु की जगह है मृत्यु, और ज्ञान की जगह ज्ञान है। मृत्यु को ज्ञान, मृत्यु न आए और फिर ज्ञान लेऊं, ये तो कोई ज्ञान का तरीका नहीं है। परिस्थितियां आने दीजिए, घटनाएं घटनी, उनको स्वाभाविक रूप से घटने दीजिए, उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। एक संत किसी के घर में गए, उस घर वाले ने कहा महाराज मेरे पास धन का बड़ा अभाव है। संतों ने तत्काल उत्तर दिया, धन का अभाव तो चलता है भाई, कोई बात नहीं, धन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। धन का अभाव भले ही हो जाए, धन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कैसा विलक्षण इंजेक्शन है वो, ये ब्रह्मास्त्र है, ये सीधा असर करता है। धन का अभाव कोई खराबी नहीं है, धन का अभाव है, पर धन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, अभाव भले ही हो जाए। लोगों ने पूछा महाराज धन का प्रभाव क्या? कि धन का प्रभाव ये कि धन के बिना काम नहीं चलता, धन के बिना क्या करेंगे, अब तो हम तो धन नहीं है तो हम तो मर गए, बस हमारे तो ये हो गया, हमारे तो धन के बिना वो है ही नहीं, वो देखो वो बड़ा धनी, वो बड़ा धनी। हरदम धन ही धन के अंदर चिंतन करते रहना, ये धन का प्रभाव है, प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अभाव तो हो जाए, धन का अभाव तो हमारे भाग्य से होता है, पर धन का प्रभाव हमारी गलती से होता है, गलती नहीं करनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो ये संसार है, शरीर है क्या, जरा विचार तो करो। आत्ममायामृते राजन परस्यानुभवात्मना न घटेतार्थ संबंध स्वप्न दृष्टुरिवांजसा। नींद आती है तो सपना पैदा होता है, तो सपना सच्चा दिखता है। इधर नींद टूटती है तो सपना भी साथ में समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से अज्ञान वृत्ति में जब हम डूबे रहते हैं तब हमको शरीर है ये आत्मा जैसा मालूम देता है कि शरीर ही आत्मा है, शरीर ही सच्चा है, ये वातावरण सच्चा है, दुकान मकान परिवार व्यापार और कलत्र पुत्र मित्र ये सब सच्चा है। अज्ञान वृत्ति में रहते हैं तब, और जब ज्ञान वृत्ति में, अरे आत्मा तो इन सब से परे है और वही हमारे अनुभव में आता है, जब हम आत्म स्थिति में पड़े चले जाते हैं तो अज्ञान की वृत्ति नहीं रहती, तो ये शरीर है ये भी बोध नहीं होता कि शरीर मेरा है, शरीर मैं हूं। शरीर मेरा नहीं मालूम देता उनको, उधर 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 ध्यान ही नहीं है। ये अज्ञान के द्वारा जब सोचते हैं ना तब ये बातें दिखती हैं, अज्ञान वृत्ति से हटते हैं तब ये मैंपन और मेरापन समाप्त। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी को भगवान ने तपस्या करने के लिए कहा,
तपस्या की ब्रह्मा जी ने, तब भगवान उनके मन में प्रकट हो गए और कहा कि ब्रह्मा जी हम तुमको बैकुंठ दिखाएं। तो बैकुंठ लोक में ले गए, बड़ा दिव्य बैकुंठ देखा। भगवान ने कहा और बोलो ब्रह्मा जी, अब तुमको संसार की रचना करनी है। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज, जहां कुछ करने की बात आती है वहां घमंड आ जाता है आदमी को। मैं कथा करता हूं, देखो